पहाड़ से लेकर मैदान तक इस वक्त बाढ़ बारिश ने हाहाकार मचा रखा है। उत्तराखंड में लैंडस्लाइड की तस्वीरें बार बार सामने आ रही हैं। चमोली के निजमुला घाटी में लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने आई हैं। हिमाचल में एक बार फिर बादल फटा है। शिमला जिले में बादल फटने से करीब 13 लोगों की मौत होने की खबर है। फिलहाल वहां पर राहत और बचाव का कार्य जारी है। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ गया है। बात उत्तर प्रदेश की करें तो पूर्वांचल में नदियों का जलस्तर बढ़ने लगा है। बाढ़ की वजह से काशी के मणिकर्णिका घाट पर बने छतों पर अब अंतिम संस्कार हो रहे हैं। गंगा आरती को सांकेतिक कर दिया गया है। जलस्तर बढ़ता रहा तो गंगा आरती गलियों में होगी। वहीं कानपुर में भी गंगा उफान पर है। बात प्रयागराज की करें तो संगम का पानी बाढ़ का रूप ले रहा है। गंगा और यमुना की धारा गांव और शहरों तक पहुंचने लगी है। लेटे हनुमान मंदिर पूरी तरह जलमग्न देखा जा रहा है। मिर्जापुर में गंगा में हो रहे कटान से लोगों में दहशत का माहौल है। बाढ़ और बारिश का कहर पहाड़ से मैदान तक जारी है। अब आपको दिखाते हैं वाराणसी की तस्वीरें, जहां गंगा के रौद्र रूप के चलते काशी के सभी घाट जलमग्न हो चुके हैं। गंगा आरती की जगह बदल दी गई है और अंतिम संस्कार छत पर हो रहे हैं। नमो घाट, अस्सी घाट, दशाश्वमेध घाट सब जलमग्न है। देखिए हमारी रिपोर्ट। शिव की नगरी काशी में मां गंगा का रौद्र अवतार देखने को मिल रहा है। 80 घाटों वाला शहर काशी गंगा के बढ़ते जलस्तर के कारण बाढ़ की जद में है। हर घाट डूब चुके हैं और पानी अभी लगातार बढ़ रहा है। नमो घाट जलमग्न हो चुका है। जहां तक नजर जाएगी नमो घाट पूरी तरह से पानी से लबालब दिखेगा। स्थानीय लोगों की माने तो कुछ दिनों में गंगा का पानी लगातार बढ़ रहा है। लोगों को चिंता है कि अगर हालात ऐसे रहे तो शहरों में पानी कभी भी घुस सकता है। इधर 2-4 दिन से जो देखा जा रहा है, पहले की अपेक्षा में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुआ है और रात दिन बढ़ ही रही है गंगा जी। और ऐसे ही स्थिति बना रहा तो आने वाला समय में हो सकता है सिटी के अंदर और मोहल्ले के अंदर भी पानी जाने का संभावना है। और जो यहाँ के तटीय लोग हैं, जैसे हमारे घाट किनारे हमारे क्षेत्र के जो लोग हैं, वो रात दिन इसी संभावना में रात में भी नहीं सो पा रहे हैं, दिन में भी, कि कब गंगा जी बढ़कर उनके घर में चली जाएंगी और उनका क्षति हो जाए। नमो घाट पर जहां पर्यटकों के पैर रखने की जगह नहीं होती थी, आज गंगा के पानी ने अपना पैर पसार रखा है। यही वजह है कि पर्यटकों से गुलजार रहने वाला नमो घाट आज पानी से लबालब है। टूरिस्ट पिछले जो चल रहा था उस हिसाब से टूरिस्ट कम हो रहे हैं। जो टूरिस्ट आ रहे हैं ऊपर से बाहर से देख के चले जा रहे, बाहर का माहौल। नहीं तो टूरिस्ट से ये प्लेस पूरी भरी रहती थी। पैर रखने के कदम नहीं होते थे, पूरे वीडियो बनाते थे लोग, वहाँ तक आगे तक जाकर वीडियो बनाते थे। अब ये टूरिज्म प्लेस मतलब कि बाहर से ये लोग देख के चले जा रहे हैं, कोई नहीं आ रहा है। बाहर की सारी दुकानें बंद हो चुकी हैं, टूरिस्ट आ नहीं रहे तो दुकानें तो बंद। काशी का मणिकर्णिका घाट, जहां शव के अंतिम संस्कार से माना जाता है कि सीधे मोक्ष की प्राप्ति होती है, गंगा के पानी से आज मणिकर्णिका घाट भी पूरी तरह से डूब चुका है। जिस घाट पर चिताएं जलती थीं, आज वो पानी से लबालब है। सभी गलियां पानी से जलमग्न है। नतीजा ये है कि शवों का अंतिम संस्कार अब छतों पर हो रहा है। पूरी दुनिया में मोक्ष मणिकर्णिका घाट का विख्यात है, कहा जाता है यहाँ पर अंतिम संस्कार से मोक्ष मिलता है। वो मोक्ष इस वक्त छत पर हो रहा है, यानी कि छत पर मोक्ष मिल रहा है। कमोबेश गंगा आरती का भी यही हाल है। गंगा आरती भी इस वक्त छत पर की जा रही है, क्योंकि गंगा आरती जहाँ होती है वो पूरा दशाश्वमेध घाट डूब गया है और अब वहाँ पर नाव चल रही है, तो छत पर मोक्ष हो रहा है और छत पर ही गंगा आरती हो रही है। घाट की छत पर एक बार में 10 शवों का ही अंतिम संस्कार होने से लंबी लाइन लगी हुई है। शव लेकर आए परिजनों को दाह कर्म के लिए 5 से 6 घंटे इंतजार करना पड़ रहा है। मणिकर्णिका की गलियों में शवों की संख्या बढ़ती जा रही है। स्थिति शव के ऊपर शव रखने की आने लगी है। लोगों की भीड़ यहाँ इकट्ठा हो जा रहा है, लोग जला नहीं पा रहे हैं पानी की वजह से, लोग ऊपर सौदा कर रहे हैं, लोग मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जी, सारा सौदा छत पे हो रहा है। जी जी,
अब गलियों में हम देख रहे हैं नाव पहुंच गई हाँ है। तो वो स्थिति आ जाएगा तो नाव भी आ जाएगी। जी, अभी तो आई गई गली में। हाँ तो नाव वहाँ आ आ गया है, बस थोड़ा पानी और ऊपर आएगा और नाव चलने लगेगी गली में। मणिकर्णिका घाट पर छत पर अंतिम संस्कार हो रहा है तो हरिश्चंद्र घाट पर गलियों में दाह संस्कार करना पड़ रहा है। इसके कारण शव लेकर आने वाले परिजनों को भी परेशानी हो रही है। गलियों में खड़े होने की जगह नहीं है तो शवों को जलने में भी समय लग रहा है। गंगा की स्थिति पूरा जल भरा गया है घाट पे और गली में लाश जल रहा है, डेड बॉडी। हम लोग वही काम करा रहे हैं, गली में एडजस्ट कर रहे हैं जिससे कोई मट्टी आए तो उसमें कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पे बाढ़ के कारण थोड़ी सी परेशानी जरूर है। बाढ़ जब नहीं रहता है तो आदमी आराम से चिता लगा लेता है। बाढ़ के कारण जो है थोड़ी परेशानी है। वाराणसी में गंगा का जलस्तर काफी ज्यादा बढ़ गया है। आलम यह है कि सबसे ऊंचाई वाला 80 घाट पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है, जिसका असर ये हुआ है कि घाटों पर रखी चौकियां, चेंजिंग रूम, गमले और कुर्सियां सब कुछ पानी में डूब गया है। घाटों के जलमग्न होने के बाद अब गंगा का पानी गलियों की तरफ बढ़ रहा है। वहीं 80 घाट पर होने वाली प्रसिद्ध गंगा आरती भी अब सांकेतिक रूप से ही की जाएगी। ये आरती घाट के बजाय अब 80 घाट से जुड़ी गलियों में होगी। गंगा का रफ्तार इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि जगह यहाँ पे बची नहीं। कल जैसा अनुमान हम लोग का था कि करना में हम लोग आरती बाहर कर लेंगे, घाट पर कर लेंगे, लेकिन गंगा का जलस्तर 6 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो बढ़ रहा है। तो आप पीछे देख सकते हैं पूरा पानी घाटों में आ गया है। अब हम लोग आरती जो है गंगा सेवा समिति की आरती अब इस पीछे गली में हम लोग करेंगे और सांकेतिक करेंगे, 3 ही करेंगे। जैसे हम लोग की आरती 7 हुआ करती थी, 7 अर्चकों द्वारा, अब 3 अर्चकों द्वारा होंगे। गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती का स्थान बदल दिया गया है। दशाश्वमेध घाट की गंगा आरती अब छत पर हो रही है। जब तक स्थिति सामान्य नहीं होती तब तक छत पर ही आरती होती रहेगी। लगातार बढ़ते जलस्तर के कारण अब वाराणसी के सभी घाट लगभग डूब गए हैं। जल पुलिस घाट किनारे मुस्तैद हो गई है। लोगों को पानी के पास जाने के लिए मना किया जा रहा है। इसको देखते हुए कुछ दिन पहले गंगा में नावों को बंद किया गया था। अब गंगा में चलने वाले सभी 5 क्रूज को बंद कर दिया गया है। विश्वनाथ मंदिर जो बना है उसका जो गंगा द्वार है उसकी सीढ़ी भी डूब गई है। अब आपको देखिए फोर्ट जो है वो अंदर की ओर बैठा दिखाई दे रहा है। ये गंगा द्वार है जो आप शिखर देख रहे हैं, ये गंगा द्वार है और गंगा द्वार पूरी तरीके से गंगा द्वार की सीढ़ी अब गंगा में समा गई है और काशी में गंगा का जलस्तर लगातार प्रति घंटे 6 सेंटीमीटर की रफ्तार से बढ़ रहा है। गंगा का जलस्तर 5 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है, जो कि खतरे के निशान के पास लगभग पहुंच चुका है। अगर जलस्तर यूं ही बढ़ता रहा तो आने वाले 1 या 2 दिनों में गंगा खतरे के निशान को पार कर जाएगी और गलियों और सड़कों पर जल प्रवाह देखने को मिलने लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वाराणसी ही नहीं, लगभग पूरा पूर्वांचल बाढ़ की जद में है। कानपुर से प्रयागराज तक गंगा का जलस्तर खतरे के निशान के पास पहुंच गया है। मिर्जापुर में गंगा के कटान से लोग डरे हुए हैं। वहीं बारिश के कारण उन्नाव शहर जलमग्न हो चुका है। संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों ही नदियां उफान पर हैं। बाढ़ का पानी जहां करेली के रिहायशी इलाकों में तबाही मचाने लगा है, तो वहीं गंगा और यमुना नदियों का पानी संगम में स्थित लेटे हनुमान मंदिर में प्रवेश कर गया है। बाढ़ का पानी हनुमान मंदिर में दाखिल होते ही वहां के महंतों, पुजारियों और श्रद्धालुओं ने शंख और घंटे बजाकर मां गंगा का स्वागत किया। गंगा का पानी आने पर मंदिर में विशेष पूजा अर्चना और आरती भी की गई।
प्रयागराज में जिस तरह से गंगा और यमुना नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है, उसे देखते हुए ऐसी संभावना जताई जा रही है कि अभी नदियों का जलस्तर और बढ़ेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में केन, बेतवा और चंबल नदियों से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, जबकि गंगा नदी में टिहरी, नरौरा और कानपुर डैम से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। जिला प्रशासन ने सभी बाढ़ चौकियों को अलर्ट कर दिया है और सिंचाई विभाग के कंट्रोल रूम से 24 घंटे नजर रखी जा रही है। लगातार हो रही बारिश और इसके साथ ही साथ बांधों से लगातार जो पानी छोड़ा जा रहा है, उसकी वजह से संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों नदियां उफान पर हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं गौ घाट में। आप देख सकते हैं कि यमुना में चारों तरफ जल ही जल दिखाई दे रहा है और ये पुराना रेलवे ब्रिज है, करीब 150 साल से ज्यादा पुराना ये रेलवे ब्रिज है और इसके पिलर तक किस तरह से यहाँ पर पानी आ गया है और गौ घाट की जो सीढ़ियां हैं वो भी लगभग डूब गई हैं। बड़े हनुमान मंदिर में बुधवार को ही पानी प्रवेश कर गया था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो झूसी इलाके में बद्रा सुनौती का जो इलाका है, वहां पर सड़क पर पानी आ जाने के चलते दर्जनों गांवों का संपर्क शहर से कट गया है, यानी कि अब धीरे धीरे बाढ़ जो है वो विकराल रूप लेता जा रहा है। बात अगर हम करें इसके नियंत्रण और निगरानी की, तो बाढ़ की निगरानी लगातार सिंचाई विभाग के कंट्रोल रूम से की जा रही है। बाढ़ का पानी अब तक बद्रा सुनौटी समेत कई गांवों में घुस चुका है। बद्रा सुनौटी समेत दर्जनों गांव का शहर से संपर्क कट गया है। बच्चों को स्कूल आने जाने और लोगों को दफ्तर और दूसरे काम के लिए शहर आने जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। पूरे सूरदास मार्ग है और ये जाकर नेशनल हाईवे जो है सोराव वाली पापामऊ रोड पे क्रॉस करती है और यहाँ से करीब 25-30 गांव का आवागमन बाधित हो जाता है। कितनी परेशानियां होती हैं बच्चों की स्कूल जाने के लिए महीनों भर, जब तक बाढ़ का पानी जो है डाउन नहीं होता, बच्चे घर में ही रह जाते हैं और लोगों के दूध का व्यापार यहाँ से है वो भी प्रभावित होता है। शिक्षा और दूध का खास तौर से व्यापार, और बीच में ये जगह टापू बन जाती है। कानपुर में भी गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। कटरी के कई गाँव की फसलें पानी में डूब गई हैं। प्रशासन ने गंगा में नाव चलाने पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा रखा है। उसके बाद भी कुछ लोग नाव जान जोखिम में डालकर चला रहे हैं। सिंचाई विभाग की माने तो नरौना बांध से पानी लगातार छोड़ा जा रहा है। बैराज के सभी चैनल खोल दिए गए हैं। अभी कुछ दिनों तक पानी और बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। गंगा ने एक बार फिर से अपना रौद्र रूप धारण कर लिया और गंगा के इस रौद्र रूप को देखते हुए बैराज के 30 गेट खोल दिए गए। इस वक्त न्यूज़ 18 टीम सरसैया घाट पर आप देख सकते हैं पानी का बहाव कितना तेज है कि मकान और उनके मकान पे 3-3 फुट तक पानी पहुंच चुका है। और बात की जाए गंगा के बिंदु के करीब, सार्वजनिक अधिकारियों ने सख्त निर्देश दिए हैं कि नौकाएं बिल्कुल न चलाएं, मगर कुछ लोग हैं कि अभी भी अपनी। बीजापुर में पिछले 2 दिनों से लगातार गंगा के जलस्तर में हो रही बढ़ोतरी के कारण बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। पिछले भी देखिए, गंगा नदी का जलस्तर अभी 73.96 मीटर पर है और 8.25 सेंटीमीटर प्रति घंटे की दर से ये बढ़ रहा है, क्योंकि कानपुर में और हरिद्वार में, साथ ही यमुना नदी में भी जल छोड़ा गया है, इसलिए अभी ये बढ़ रहा है। और उसको लेकर जो हमारा डेंजर लेवल है वो अभी 76 मीटर है और वार्निंग लेवल भी है। उस तक हमारा अभी बढ़ने के लिए लगभग हमारे पास 2 दिन का मार्जिन है, जिसको लेकर सभी लोगों को सतर्क किया जा रहा है और चेतावनी भी जारी की जा रही है। उन्नाव में आधे घंटे की बारिश से शहर पानी पानी हो गया। डीएम आवास के सामने पानी भर गया। शहर के छोटा चौराहा से बड़ा चौराहा तक सिर्फ पानी ही पानी दिख रहा है। इसके साथ ही शहर की प्रमुख विशंभर दयालु मार्केट भी जलमग्न हो चुका है और जलभराव की समस्या से लोग परेशान दिख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मैदान में नदियां उफान पर हैं तो पहाड़ों में भी लैंडस्लाइड और बादल फटने से भारी तबाही हो रही है। उत्तराखंड के चमोली जिले में पहाड़ी दरकने की खतरनाक तस्वीर सामने आई है, तो वहीं हिमाचल प्रदेश में बादल फटने से अब तक 13 जानें जा चुकी हैं। देखिए हमारी रिपोर्ट। पहाड़ से मैदान तक इस वक्त बाढ़ बारिश ने हाहाकार मचा रखा है। उत्तराखंड में लैंडस्लाइड की तस्वीरें बार बार सामने आ रही हैं। चमोली के निजमुला घाटी में लैंडस्लाइड हुआ है। गौड़ा गांव के पास हुए लैंडस्लाइड की तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई। लगातार हो रही बारिश के बीच पहाड़ दड़क रहे हैं। हालांकि लैंडस्लाइड से कोई नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन लगातार पहाड़ी दरकने से खतरा बना हुआ है।
उत्तराखंड के सोनप्रयाग में जगह जगह पहाड़ से भारी पत्थरों के गिरने से कई सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। वहीं फंसे हुए लोगों का सेना अस्थायी पुल बनाकर रेस्क्यू कर रही है, लेकिन पत्थरों की चपेट में अस्थायी पुल आ जाने से राहत और बचाव में देरी हो रही है। वहीं सोनप्रयाग में अब तक करीब 300 लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाया जा चुका है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिसके चलते मंदाकिनी नदी रौद्र रूप में नजर आ रही है। कई इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। प्रशासन लगातार लोगों से नदी के किनारे से दूरी बनाए रखने की अपील कर रहा है। आधे हिंदुस्तान में बारिश ने अपना कहर बरपाया हुआ है। उत्तराखंड में अगले 24 घंटे में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। पौड़ी, गढ़वाल, चमोली, देहरादून, नैनीताल समेत कई जिलों में बाढ़ की भी चेतावनी जारी की गई है। वहीं बादल फटने के बाद आई तबाही में अब तक कई लोग अपने आशियाने खो चुके हैं, तो कई लापता लोगों की तलाश अब भी जारी है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बादल फटने की वजह से भागीरथी नदी ने विकराल रूप ले लिया है। तेजी से बढ़ते जलस्तर की वजह से रिहायशी इलाके टापू में तब्दील हो गए हैं, जिसकी वजह से कई लोग तेज बहाव में फंस गए। बहाव में फंसे मवेशी को भी कड़ी मशक्कत के बाद आपदा प्रबंधन की क्यूआरटी टीम ने बचाया। हिमाचल प्रदेश में बादल फटने से बड़ा हादसा हुआ है। श्रीखंड के समेज और बागी पुल के पास पानी के तेज बहाव में 45 लोग बह गए। बचाव कार्य में जुटी एनडीआरएफ की टीम ने 13 लोगों के शव बरामद किए हैं। इलाके में राहत और बचाव अभियान जारी है। लापता लोगों की तलाश की जा रही है। इलाके में हो रही बारिश के कारण बचाव कार्य में दिक्कतें आ रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मेरठ में एक भाई ने अपनी ही बहन को मौत के घाट उतार दिया। मोहसिन को पसंद नहीं था कि उसकी बहन अमरीशा हिंदू लड़के मोहित के साथ दोस्ती रखे। उसके समझाने के बाद भी जब बात नहीं बनी तो बीच सड़क मोहसिन ने अपनी बहन का गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी भाई को हिरासत में लेकर आगे की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। देखिए हमारी रिपोर्ट। क्या कोई भाई अपनी बहन से इतना खफा हो सकता है कि बीच सड़क में लोगों की भीड़ के बीच बेरहमी से उसका गला घोंटकर मौत के घाट उतार दे? मेरठ में हॉरर किलिंग के इस बेहद संवेदनशील मामले में आरोपी भाई ने ही अपनी सगी बहन को गला दबाकर मौत के घाट उतार दिया। मेरठ में 16 साल की लड़की अमरीशा की सरेआम सड़क पर गला दबाकर उसके भाई मोहसिन ने ही हत्या कर दी। किसी ने मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड कर लिया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। कहा जा रहा है कि अमरीशा का हिंदू लड़के मोहित के साथ अफेयर चल रहा था। ये बात उसके भाई मोहसिन को पसंद नहीं थी। उसके कई बार समझाने पर भी जब अमरीशा नहीं मानी और मोहित का साथ छोड़ने को तैयार नहीं हुई तो उसके बड़े भाई मोहसिन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने पहले अपनी बहन को जमकर पीटा और फिर सड़क पर धक्का देकर नीचे गिरा दिया। अमरीशा जब बेहोश हो गई तो मोहसिन उसके ऊपर बैठ गया और गला दबाता रहा। लड़की ने सड़क पर ही दम तोड़ दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने मोहसिन को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं अब इस मामले में कानूनी कार्रवाई की जा रही है। युवती की गला दबा करके उसके भाई के द्वारा हत्या की गई है। भाई को हिरासत में लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है कि हत्या क्यों की गई है और इस संबंध में परिजनों से पूछताछ की जा रही है। युवती के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। युवती की कहीं पर परिजनों द्वारा शादी किए जाने की बात की जा रही थी, जिसका युवती द्वारा विरोध किया जा रहा था और इस बात के लेकर के घर में मारपीट हुई और बाद में युवती घर के बाहर आई, जहां पर उसके भाई द्वारा मारपीट की गई और गला दबाया गया, जिससे मृत्यु होना बताया जा रहा है। आरोपी को रोकने के बजाय लोग हत्या का लाइव वीडियो बनाते रहे। एक जीती जागती लड़की लोगों के वीडियो बनाने के दौरान कब लाश बन गई, ये किसी को पता भी नहीं चला। मोहसिन नहीं चाहता था
कि उसकी बहन अमरीशा का बॉयफ्रेंड हिंदू लड़का मोहित हो। पश्चिम उत्तर प्रदेश के मेरठ में ऑनर किलिंग का सनसनीखेज मामला सामने आया है। भाई ने बहन का कत्ल सरेआम सड़क पर कर डाला। झूठी शान की खातिर बहन के अफेयर से परेशान होकर एक भाई ने सड़क पर अपनी बहन का गला घोट दिया और लोग तमाशबीनों की तरह देखते रहे। इस पूरी घटना में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और अब इस मामले में कानूनी कार्रवाई जारी है। कैमरामैन शिव सुदन के साथ न्यूज़ 18 के लिए निखिल अग्रवाल, मेरठ।